सुप्रभात बच्चों, आपकी हिंदी क्लास शुरू होती है। बेटा, इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपका जूम क्लास लिया था, बट नेटवर्क इशू की वजह से आपका जूम क्लास अटेंड नहीं हो पाया, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ मेरे पास आ रही थी बट मेरी आवाज़ आपके पास नहीं जा रही थी। तो नेटवर्क इशू की वजह से उस दिन हम न्यू पार्ट बेटा हम जूम क्लास में आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे व्याकरण का, बट नेटवर्क इशू की वजह से न्यू चैप्टर का सिर्फ मैंने आपको पिक सेंड किया था। तो आई होप कि आप सबने उसकी रीडिंग की होगी, क्योंकि मैंने होमवर्क भी यही दिया था आपको कि आप इस बुक की रीडिंग कर लीजिए, ताकि ये चैप्टर जब हम आपको समझाएं तो आप अच्छे से इस चैप्टर को समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, आई होप कि आप सबने अपना अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और सबने बुक भी परचेस कर लिया होगा। तो आपको पता है सागरिका में 3 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम व्याकरण का चैप्टर कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 आपका बहुत लॉन्ग था, तो वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का बेटा मैंने आपको पिक सेंड किया था, तो आप सबने रीडिंग कर लिया है। सो अब हम इस चैप्टर को आज आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 में स्वर, व्यंजन, वर्ण, संयुक्त व्यंजन, बिंदु, चंद्र बिंदु, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? शब्द तथा वाक्य। क्या पढ़ेंगे? शब्द तथा वाक्य। शब्द तथा वाक्य मतलब वर्ड एंड सेंटेंस, है ना। तो इसमें अब हम क्या करेंगे? शब्द क्या है? शब्द हम क्या है? शब्द हम जो हम वर्णों को मिलाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है? हमारा शब्द बनता है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? पार्ट 2 शब्द तथा वाक्य, है ना। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? व्याकरण, है ना। शब्द तथा वाक्य, है ना। पार्ट क्या है आपका? 2। व्याकरण में हम कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं? पार्ट 2 शब्द तथा वाक्य। शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? वर्णों को मिला के हम क्या बनाते हैं? शब्द, है ना। और शब्दों को मिला के हम क्या बनाते हैं? वाक्य। ठीक है, तो आज हम शब्द और वाक्य के बारे में जानेंगे। जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं, वर्ण मतलब क्या? चाहे वो वर्ण हमारा क्या है? स्वर और व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन को हम मिलाते हैं, या खाली व्यंजन को हम मिला लिए या खाली स्वर को मिला लिए, तो जब एक से अधिक वर्ण हो गया, चाहे वो स्वर व्यंजन मिला के हो, चाहे वो व्यंजन हो, चाहे वो स्वर हो, या दोनों को मिला देंगे हम। एक वर्ण से अधिक अगर वर्ण बढ़ा तो वो क्या हो जाएगा? वो शब्द बन जाएगा। जैसे कि देखिए, न और ल, ये 2 अलग अलग वर्ण है ना। न और ल क्या है? अलग अलग वर्ण है, दोनों अलग अलग वर्ण है। लेकिन हम इसको जब मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा शब्द बन गया। अब ये अलग अलग है तो क्या है? ये दोनों वर्ण है ना। वर्ण को जब हम मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? शब्द। ध्यान दीजिए, 2 वर्णों को हमने मिलाया है तो क्या बना? हमारा शब्द। वर्ण मिला तो क्या बना? शब्द। इसी तरह हम एक से अधिक, चाहे 1 से 2 हो, 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। वर्ण हम जितने वर्ण को मिलाते जाएंगे उतना बड़ा शब्द हमारा बनता जाएगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे न, म, क, हम 3 वर्णों को जब मिलाएंगे तो हमारा एक शब्द बनेगा। क्या? नमक। फल। अब हम 2 वर्ण को मिलाएं तो हमारा क्या शब्द बना है? फल। तो इसी तरह हम जितने भी वर्ण को मिलाएंगे, जितने वर्णों को हम मिलाते जाएंगे, वो मेरा शब्द बनता जाएगा। अब देखिए,
जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। शब्द का मतलब क्या होता है? हम ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिला देंगे ना, क ज्ञ नहीं मिला देंगे, क च नहीं मिला देंगे। हम जो वर्ण को मिलाएंगे तो उसका कुछ अर्थ भी तो निकलना चाहिए। जैसे अब हम फ और ल को मिला रहे हैं तो फल मतलब क्या? जो फ्रूट्स हम खाते हैं वही तो फल है। तो हमको उन वर्णों को मिलाना है जिससे कि हमारा कोई शब्द ऐसा निकले जिसका कोई अर्थ हो। अब ऐसे ही हम कोई भी वर्ण मिला के कुछ भी नहीं बना सकते हैं। हम उन्हीं वर्णों को मिलाएंगे जिससे कि हमारा अच्छे से वर्ण शुरू होगा, जिससे हमारा अच्छा सा अर्थ निकलेगा, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये हमारा इससे इस वर्ण को मिलाने से हमारा शब्द बन सकता है। ठीक है, जैसे नमक, बटन, फल, नल आदि, इस तरह के कई शब्द हो सकते हैं। आदि मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर हम मनक, टवन, लब, लन लिखे तो क्या इनका कोई अर्थ निकलता है? इसलिए ये शब्द नहीं है। शब्द वो शब्द होते हैं जिसका अर्थ निकले। शब्द तो अगर हम कुछ भी कोई भी वर्ण लिख देंगे तो जरूर नहीं है कि वो शब्द कहलाए। क्यों? क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो हमें शब्द भी ऐसे बनाने हैं जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो। हम अनायास कोई भी शब्द नहीं लिखेंगे जिसका कोई मतलब ही ना हो, जिसे बोलने से किसी को कुछ समझ में नहीं आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो हम शब्द वही बोलेंगे जो किसी को समझ में आए, है ना। शब्द के लिए दो बातें आवश्यक हैं: वर्णों का समूह होना, उसका कोई निश्चित अर्थ होना। हम वर्णों का समूह होना, वर्णों का समूह क्या होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्णों को समूह में लगाइए, क्रमबद्ध लगाइए। समूह में मतलब कि हम पहले अपने दिमाग से सोचेंगे कि हम क्या शब्द बोल रहे हैं। जैसे राधा, अगर हम राधा बोल रहे हैं तो र लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लिखेंगे, फिर ध लिखेंगे, फिर आ की मात्रा लिखेंगे। तो हमको ये पता होना चाहिए कि र के बाद हमको क्या लिखना है? ध। र के बाद हमको कौन सी मात्रा लगानी है? आ की मात्रा। ध के बाद हमको कौन सी मात्रा लगानी है? आ की मात्रा। तो वर्णों का जो क्रमबद्ध मेल है उसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमको इसके बाद ये चीज लिखना है। जैसा कि हिंदी में आप लोग का बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, क्या? आपकी जो मात्रा सही नहीं रहती है, मात्रा सही नहीं रहेगी, या फिर आप शब्द को ही उल्टा कर देंगे, है ना। तो हमें ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा हमें पढ़ के देखना चाहिए कि हम ऐसा तो नहीं कि हम कोई चीज़ गलत लिखे तो हमको आप क्लास 1 के बच्चे हैं तो हमें एक एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अ, फिर ध पे छोटी की मात्रा, धी, क, अधिक, हमें इस तरीके से बेटा पढ़ना पड़ता है। तब हमारा मात्रा वर्ण जो है हमको ये समझ में आता है कि इस वर्ण के बाद ये लगेगा, इस वर्ण के बाद ये लगेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप यूकेजी से 1 में आए हैं तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमारा वर्ण इधर से उधर ना हो जाए। हम बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन हम लिख रहे हैं कुछ और, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है। क्या आप जानते हैं? इन स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाइए। अब आप ध्यान दीजिए, ये देखिए आपके बुक में है, नल का चित्र बना हुआ है और न प्लस ल फिर बराबर करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन दोनों को जोड़ के हमें यहाँ पे लिखना है नल, फिर ता, फिर प्लस ला, ताला। क्योंकि देखिए ताला का चित्र बना हुआ है इस बुक में, आप देखेंगे। पीपल, फिर यहाँ हम पूरा सब शब्द क्या बनाएंगे? पीपल। ये 3 वर्णों को मिला के हमने क्या बनाया? पीपल। रे, ल, गाड़ी, इन 4 वर्ण को हम मिलाएं तो क्या बना हमारा? रेलगाड़ी। क, चौड़ी, तो हम क्या करेंगे? इन 3 वर्णों को मिलाया तो हमारा क्या बन गया? कचौड़ी। देखिए पिक्चर में आप देखेंगे कचौड़ी। तो हमें इसमें क्या करना है? लिखना है नल, ताला, पीपल, रेलगाड़ी, कचौड़ी। इन वर्णों को हमने क्या किया? मिला दिया। तो आपको भी मिला के इसे लिखना है। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं, अब आप देख के अपने बुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे न, ल, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे नल, फिर त,
फिर ल, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ताला, ठीक है। पी प ल, क्या करेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पीपल, ठीक। रे ल गा री, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी, है ना, रेलगाड़ी, ठीक। फिर क चौड़ी, फिर हम क्या करेंगे, कचौड़ी। इन वर्णों को हम एक साथ मिलाकर लिखेंगे जिससे कि हमारा शब्द तैयार होगा, ठीक। सेकंड पेज पे आएंगे बेटा। देखिए, अब अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने शब्द बनाना सीखा। शब्द बनाना हमने कैसे सीखा, वर्णों को जोड़कर। और कैसे वर्णों को जोड़ा, जो कि जिसका अर्थ निकलता हो, जो शब्द बोले तो उसका अर्थ निकलता हो। और हमें वर्णों को इसी क्रमबद्ध में रखना चाहिए, इसी व्यवस्थित रूप से रखेंगे जिससे कि हमारा शब्द पूरा हो और जिसका कोई अर्थ हो, जिसको बोलने से सामने वाले को समझ में आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपका शब्द कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं वाक्य पर, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। शब्द किससे बन रहा था, वर्णों के मेल से। एक से अधिक जब वर्ण हुआ, एक से दो हुआ, दो से चार हुआ, तो क्या बना, शब्द बना। अब एक से दो जब शब्द बना, एक से दो शब्द को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हमारा वाक्य बनेगा, है ना। पहले हमारा शब्द बन रहा था किससे, वर्ण को जोड़ने से। अब हमारा शब्द कैसे वाक्य कैसे बनेगा, शब्दों को जोड़ने से, ठीक है। समझ रहे हैं ना। जैसे देखिए, अब आप पिक्चर में देखेंगे बेटा, एक लड़का है, रोहित सेब खाता है, शिवम पत्र लिखता है। अब इस पिक्चर में आप देखिए, वह लड़का है, ये कौन है, ये लड़का है। तो हम 1 2 3 4 शब्दों को हमने मिलाया है तो हमारा क्या बना है, वाक्य बना है। हमने 4 शब्द मिलाया है तब हमारा क्या बना है, एक वाक्य बना है। एक से अधिक हो गया, है ना। घर चल, हमने 2 शब्द को मिलाया है, घर चल, तो हमारा 2 शब्द मिला तो हमारा क्या बन गया, वाक्य। मतलब कि हम आपको क्या बोल रहे हैं, हम आपको घर चलने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, वाक्य हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। आपको समझ में आ गया। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, वर्णों के समूह को जब क्रमबद्ध में कर रहे थे तब उसका अर्थ निकल रहा था। अब हम शब्दों को जब एक साथ करेंगे तो हमारा व्यवस्थित वर्ण बनेगा, वाक्य बनेगा। समझ रहे हैं ना। तो जिसका कोई अर्थ हो, वाक्य भी हम ऐसा बनाएंगे जिसका कोई अर्थ हो, ठीक। यह एक सुंदर घर है, यह एक वर्ड हो गया, सुंदर 2 वर्ड, घर 3 है। हमारे 4 वाक्य को जब हमने मिलाया, 4 शब्द को मिलाया है तो हमारा एक वाक्य बना है, यह सुंदर घर है, ठीक। इसमें क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे भी हमारा बच्चे खेल रहे हैं, 4 शब्द है, 4 शब्दों को हमने जब मिलाया तो हमारा एक वाक्य बना है, ठीक। तो बेटा वाक्य समझ में आ गया। वर्णों के मेल से शब्द बनता है, वाक्य शब्दों के जोड़ने से वाक्य बनता है, ठीक। ऊपर दिए गए शब्द समूहों का कोई न कोई अर्थ निकलता है, इसलिए इन्हें वाक्य कहते हैं। अगर हम ऊपर दिए गए वाक्यों को इस प्रकार लिखें, एक है लड़का वह, देखिए दिखा रहे हैं आपको, अब देखिए क है ना, एक है लड़का
वह। तो अब आप देखिए इसमें भी 4 ही वर्ड है। अब आप तो बोलेंगे कि मैडम 4 शब्द तो इसमें भी है, तो ये मेरा वाक्य कैसे पूरा नहीं है? लेकिन वाक्य पूरा कब होगा? जब उसका अर्थ निकलेगा बेटा। अब इसका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? एक है लड़का वह, अरे शब्द वही है लेकिन क्रमबद्ध में नहीं है, इसको हमें क्रम में लगाना है। तो हम क्रम में कैसे लगाएंगे? वह एक लड़का है। हमने क्या किया? शब्द यही है, एक है लड़का वह। हमने इसको क्या किया? एक अर्थ वाला शब्द बनाया, वाक्य बनाया है, जिसका कि आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि हम सामने वाला आपसे कहना क्या चाहता है, जिसका कोई अर्थ है। मतलब वह एक लड़का है, ठीक है। अब इसी तरह है लिखता पत्र शिवम, तो हम क्या करेंगे? शिवम पत्र लिखता है लिखता पत्र शिवम। अरे ये हमारा क्या वाक्य पूरा अच्छा लग रहा है? ये सुनने में भी आपको समझ में आ रहा है? हम 3-4 बार जब इस वाक्य को सुनेंगे तो हमको समझ में आएगा। फिर भी बहुत लोगों को वो भी समझ में नहीं आएगा, बट और आप तो बहुत छोटे हो, आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो जब तक हम आपको ये नहीं बताएंगे कि शिवम पत्र लिखता है, तो आप कैसे इस वाक्य को पूरा करोगे? तो हम ये ध्यान जरूर देंगे कि हमारा जो हम वाक्य बना रहे हैं वो भी शुद्ध है कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान हमें हमेशा रखना है बेटा। कि जो हम शब्द बना रहे हैं उसका वर्ण सही है कि नहीं, जो हम वाक्य बना रहे हैं उसका शब्द सही है कि नहीं, ठीक है। तो ये भी मायने रखता है कि हम इसका अर्थ सही से लिखें, ठीक। तो खाता है रोहित सेब, तो हम क्या करेंगे? रोहित सेब खाता है एक यह सुंदर घर, अरे यह घर सुंदर है ना। रहे खेल है बच्चे, क्या ये सही है? नहीं, बच्चे खेल रहे हैं। हम क्या कहते हैं? मम्मी बच्चे खेल रहे हैं, हमें भी जाना है खेलने। मैम देखिए वो बच्चा बाहर खेल रहा है। आप ऐसे कंप्लेन करते हो ना, मैम देखिए बच्चा बाहर खेल रहा है। तो इसी तरह इसमें भी है क्या? रहे खेल है बच्चे, नहीं बच्चे खेल रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे? ये हम अपना वाक्य जो है शुद्ध वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तब इन शब्दों से कोई वाक्य नहीं बनता, क्योंकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। तो वाक्य भी वही बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकले, और शब्द भी हम वही बनाएंगे जिसका कोई अर्थ निकले। तो ये ध्यान रखिएगा कि चाहे वो शब्द आप बना रहे हैं चाहे वो वाक्य बना रहे हैं, उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनाए जाते हैं। सार्थक शब्द जो होता है उससे क्या होता है? उसको मिला के शब्द बनता है, ठीक। चलिए ये बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस चैप्टर का वर्क कंप्लीट कराएंगे। अब देखिए, सार्थक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, है ना। और सार्थक शब्द वाक्य का निर्माण करता है। सही शब्द वाक्य सही बनाता है, और सार्थक वर्ण, जैसा कि हमने आपको बताया कि सही मेल से वर्ण को मिलाएंगे तो सही शब्द बनेगा, सही शब्द को जोड़ के बनाएंगे तो सही वाक्य बनेगा, ठीक है। शब्द और वाक्य आपको समझ में आ गया बेटा? अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फ़ोन कॉल से, वॉइस मैसेज से एंड व्हाट्सएप मैसेज से, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।